नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा नाम जो जितना इनोवेटिव था उतना ही विवादों में भी था। नाम है जिसका ललित मोदी। कहा जाता है कि भारत में क्रिकेट आज सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुका है। तो इसकी शुरुआत इसी आदमी ने की थी जिसका नाम है ललित मोदी। साल था 2008 और भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीसीआई के गलियारों में एक नई सोच ने जन्म लिया। एक ऐसा टूर्नामेंट जो न सिर्फ खिलाड़ियों पर दौलत बरसाए बल्कि क्रिकेट को एंटरटेनमेंट की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इस सोच के पीछे जो दिमाग था वो था ललित मोदी का। 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल शुरू हुआ तो दुनिया ने पहली बार देखा कि क्रिकेट को बॉलीवुड, बिजनेसमैन और ग्लैमर से कैसे जोड़ा जा सकता है। हर शख्स की अपनी टीम, हर टीम में विदेशी खिलाड़ी, नीलामी में बोली लगाते बिजनेसमैन और मैदान पर छक्कों की बरसात। आईपीएल सिर्फ टूर्नामेंट नहीं था, ये एक क्रिकेट कार्निवाल था। ललित मोदी ने क्रिकेट को एक ब्रांड बनाया। वो हर मैच में मौजूद रहते थे। कभी स्टेडियम में बैठे नजर आते, कभी डग आउट में खिलाड़ियों से बात करते हुए, तो कभी कैमरामैन के पीछे साथ क्लोजअप में। वो आईपीएल के पोस्टर बॉय बन चुके थे। हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता था, आखिर ये शख्स है कौन जिसने क्रिकेट को इस लेवल तक पहुंचा दिया। ललित मोदी का जन्म 29 नवंबर 1963 को दिल्ली के एक प्रभावशाली कारोबारी परिवार में हुआ। उनके पिता कृष्ण कुमार मोदी मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक थे। ललित ने अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और वहीं बिजनेस की समझ हासिल की। वो खुले दिमाग के, महत्वाकांक्षी और तेज सोच वाले व्यक्ति थे। कहा जाता है कि 1990 के दशक में ही ललित मोदी ने क्रिकेट में फ्रेंचाइज मॉडल लाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने बीसीसीआई को सुझाव दिया था कि भारत में भी इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट की तरह एक प्राइवेट लीग बनाई जा सकती है जहां टीमें खिलाड़ियों को खरीदें और दर्शकों को एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन तब बोर्ड ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि साल 2007 में जब इंडियन क्रिकेट लीग यानी आईसीएल नाम की एक प्राइवेट लीग सामने आई तो बीसीसीआई को डर लगा कि कहीं ये उनकी पकड़ से बाहर ही न चली जाए। तब बीसीसीआई ने ललित मोदी को बुलाया और कहा, कुछ ऐसा करो जिससे क्रिकेट हमारे कंट्रोल में भी रहे और दर्शकों को नया अनुभव भी मिले। और तभी ललित मोदी ने पेश किया अपना मास्टर स्ट्रोक, इंडियन प्रीमियर लीग। साल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन शुरू हुआ और पहले ही साल यह लीग सुपरहिट हो गई। धोनी, युवराज, सचिन, शेन वॉर्न, गेल जैसे सितारे मैदान पर चमक रहे थे। लोग अपने शहर की टीम के लिए उसी जोश से चिल्ला रहे थे जैसे भारत के लिए करते हैं। मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी हर टीम के पीछे एक बड़ा बिजनेस ग्रुप या बॉलीवुड स्टार खड़ा था। ललित मोदी ने इसे सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट का फॉर्मूला बना दिया।
उन्हें ब्रॉडकास्टिंग डील्स, टाइटल्स, स्पॉन्सरशिप और ग्लोबल मार्केटिंग के जरिए आईपीएल को अरबों डॉलर की लीग बना दिया। कहा जाता है कि पहले ही साल बीसीसीआई को करीब $500 मिलियन का फायदा हुआ और तभी से क्रिकेट की दुनिया में एक नया युग शुरू हुआ, पैसा, पावर और पॉपुलैरिटी का युग। लेकिन जैसे जैसे ललित मोदी की चमक बढ़ती गई, वैसे वैसे विवाद भी बढ़ते गए। आईपीएल का तीसरा सीजन खत्म होते ही सब कुछ बदल गया। ललित मोदी पर आरोप लगे कि उन्होंने टीमों की नीलामी में पारदर्शिता नहीं रखी, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फायदा पहुंचाया और विदेशी खातों में गैर कानूनी ट्रांजैक्शन किए। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ जब उन्होंने ट्विटर पर कोच्चि फ्रेंचाइजी की मालिकाना जानकारी पब्लिक कर दी। इससे तत्कालीन विदेश मंत्री शशि थरूर पर भी सवाल उठे। यह विवाद इतना बढ़ा कि सरकार और बीसीसीआई दोनों ने ललित मोदी के खिलाफ जांच शुरू कर दी। साल 2010 में ललित मोदी को आईपीएल कमिश्नर के पद से हटा दिया गया और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और अनियमितताओं के कई केस दर्ज हुए। कुछ महीनों बाद ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन चले गए और तब से वहीं हैं। लंदन में रहते हुए भी ललित मोदी ने खुद को सोशल मीडिया पर सक्रिय रखा। वो अक्सर ट्विटर के जरिए बीसीसीआई राजनेताओं और क्रिकेट अधिकारियों पर निशाना साधते रहे। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई क्योंकि उन्होंने क्रिकेट के बिजनेस में पुराने पावर सेंटर को हिला दिया था। लेकिन भारत में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच चलती रही। पासपोर्ट रद्द हुआ और रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ, लेकिन वो ब्रिटेन में राजनैतिक शरण लेकर वहीं टिके रहे। वो कहते रहे, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ क्रिकेट को बदल दिया। आज आईपीएल दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट लीग है। बीसीसीआई की कमाई अरबों डॉलर में है और दुनिया भर के खिलाड़ी इस टूर्नामेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्रिकेट का फॉर्मेट, ब्रॉडकास्टिंग स्टाइल और खिलाड़ियों की मार्केटिंग सब कुछ आईपीएल ने बदल दिया और इसमें भी ललित मोदी की भूमिका कोई नहीं नकार सकता। वो शायद अब भी भारतीय क्रिकेट में एक आउटकास्ट है, लेकिन ये भी सच है कि अगर ललित मोदी न होते तो शायद आईपीएल का कभी जन्म ही ना होता। इसी के साथ खत्म होती है इंडियन मास्टर स्ट्रोक ललित मोदी की दास्तान। अगली मुलाकात में मिलेंगे क्राइम की एक नई कहानी के साथ।